उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मायावती का नाम गूंजने लगा है। बीते कुछ महीनों से शांत चल रही बीएसपी सुप्रीमो ने अचानक ऐसा सियासी तीर चलाया है जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बहन जी ने लखनऊ में एक अहम बैठक के दौरान साफ कर दिया कि अब की बार न गठबंधन होगा न समझौता, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। ये घोषणा सुनते ही प्रदेश की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है और हर पार्टी के दफ्तर में हलचल शुरू हो गई है। दलित समाज के बीच फिर से मायावती को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। उनके पुराने समर्थक अब दोबारा सक्रिय हो रहे हैं और बीएसपी के कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए खास योजना बनाई है, जिसमें हर जिले में जिला प्रभारी, बूथ कैडर और सोशल मीडिया टीम को नया टारगेट दिया गया है। विशेष रूप से युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। बीएसपी की सोशल मीडिया टीम अब बेहद सक्रिय हो गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर अब बहन जी के पुराने भाषण, रैली क्लिप्स और इंटरव्यू तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। ये सोशल एक्टिविटी दिखाती है कि मायावती ने भी अब नए जमाने की राजनीति को समझ लिया है और इस बार लड़ाई केवल जमीन पर नहीं, ऑनलाइन भी लड़ी जाएगी। मायावती की वापसी केवल पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारधारा की वापसी है। वह अब दलित अधिकारों के साथ साथ बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठा रही हैं। ये बदलाव बता रहा है कि बहन जी अब एक विषय की नेता नहीं रह गईं, वो हर मोर्चे पर आवाज बुलंद कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर मायावती ने सही समय पर गठबंधन का इनकार करके अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो वो बीजेपी और सपा दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। खासकर वो दलित वोट जो 2014 के बाद बीजेपी के साथ गया था, अब दोबारा बीएसपी की तरफ लौटता दिख रहा है। सपा को भी डर है कि अगर दलित मुस्लिम समीकरण दोबारा बीएसपी के साथ जुड़ गया तो अखिलेश यादव के लिए 2027 की राह मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां अब मायावती की चालों पर नजर रखे हुए हैं। वहीं खुद मायावती ने अपने हालिया भाषणों में बार बार दोहराया है कि अब सत्ता की चाबी फिर से बहुजन समाज के हाथों में आएगी। इस बयान ने उनके समर्थकों में नया जोश भर दिया है। यूपी की गलियों में फिर से वही पुरानी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन जी की राजनीतिक वापसी कोई संयोग नहीं, ये एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। उनकी पार्टी अब हर जिले में जमीनी रिपोर्ट तैयार करवा रही है। कहां किस जाति का कितना असर है, कौन सा वर्ग किसके साथ है, ये सारी जानकारी डेटा के रूप में पार्टी हेडक्वार्टर भेजी जा रही है। इससे साफ है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या मायावती इस बार भीड़ को वोट में बदल पाएंगी। क्या दलित वोट बैंक फिर से एकजुट होकर बीएसपी को सत्ता में ला पाएगा। क्या बहन जी का सियासी मास्टर स्ट्रोक विपक्षियों को चित कर पाएगा। अगर आपको ये खबर थोड़ी भी दमदार लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि बहन जी फिर से यूपी में कमाल कर सकती हैं। और ऐसी ही असली, रियल और जबरदस्त राजनीतिक रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ चलती नहीं, हिला देती हैं।